बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आफ्टर डूइंग सम एसेस, हमने कंप्लीट एसेस नहीं किए। कंप्लीट एसेस काफ़ी जो हैं वो उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है, तो हम उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट को सिलेक्ट करके तो करेंगे। तो जो हमें टॉप इम्पॉर्टेंट लगते थे वो कर लिए, बाकी के फिर हम देखेंगे कि कोई और इम्पॉर्टेंट लगा तो वो भी ज़रूर करेंगे। अब 10th क्लास के हम जो सिलेबस को एसेस के आगे अगर स्विच करें तो पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। पैराग्राफ्स आते हैं उर्दू के अंदर, जिनकी बच्चों ने क्या इंग्लिश में इनको ट्रांसलेट करना होता है, ठीक है। इनको करने का जो तरीका है, अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम इनके टेंस को समझ के ख़ुद ही जो है वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जिनको टेंसेस की अलिफ बे भी नहीं आती, तो वो क्या करते हैं, इन पैराग्राफ्स की इंग्लिश को हेल्पिंग बुक्स में से याद कर लेते हैं, और जब कोई भी पैराग्राफ आ जाता है तो वो उनको बड़े आराम से रटे हुए को लिख लेते हैं। लेकिन उसमें फिर ये है कि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। वो नेक्स्ट क्लास में भी रटा और अगली में भी रटा, तो फिर आई डोंट नो मैं उनके बारे में क्या कहूँ। तो कोशिश करें A to Z जितने भी बच्चे हैं कि समझ के करने की कोशिश करें। अगर नहीं आ रही समझ तो फिर हम क्या करेंगे, अपना दूसरा टूल इस्तेमाल करेंगे, याद करके इनको पेपर में लिखेंगे, ठीक है। तो आज वेरी फर्स्ट पैराग्राफ है जिसको हम करते हैं। मेरे घर के सामने एक बाग है। तो सबसे पहले फ़िक्रा पढ़ने के बाद आपने फ़िक्रे के टेंस को जज करना है कि कौन सा टेंस है। अब देखिए, मेरे घर के सामने एक बाग है, इसके अंदर कोई काम ही नहीं है। अगर कोई काम ही नहीं है तो कोई टेंस भी नहीं हमें मिलेगा। तो है पे ख़त्म हो रहा है, जो कि हमें ये बता रहा है कि प्रेजेंट की तरफ इशारा है। इज़ आर एम में से एक के साथ हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 9th क्लास के अंदर जब हमने इंग्लिश में इंग्लिश की कुछ एक्सरसाइजेज़ पढ़ी थी, उनमें हमने देयर का इस्तेमाल पढ़ा था कि जब किसी जगह की बात की जाएगी तो हम फ़िक्रे को देयर से शुरू करेंगे। यहाँ पे भी बाग जगह की बात की जा रही है, फ़िक्रे को हम देयर से शुरू करेंगे। देयर इज़ अ गार्डन, ठीक है ना, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। देयर इज़ अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। इसमें बहुत से पौधे और दरख्त हैं। फ़िक्रे का एंड है पे हुआ, ठीक है। अंदर फ़िक्रे के अंदर कोई भी काम नहीं है, ना ही काम करने वाला है, तो इसलिए ये भी प्रेजेंट का सिंपल फ़िक्र है, ठीक है। इसमें बहुत से पौधे और दरख्त हैं, यानी जो बाग है वो बहुत से पौधे और दरख्त रखता है। पोजेशन का इस्तेमाल है इसके अंदर, तो है की वजह से हम हैज़ या हैव में से एक का इस्तेमाल करेंगे। बाग सिंगुलर है तो बाग के लिए फिर हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। इट हैज़, ये रखता है, मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज़। इट हैज़ मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज़। बहार के मौसम में कई रंग के फूल खिलते हैं, ठीक है। अब फिर टेंस को जज करें। खिलते हैं, इट्स मीन इट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब जब हमें टेंस का पता चल जाएगा तो फ़िक्रे के अंदर से सब्जेक्ट ढूंढना है। बहार के मौसम में कई रंग के फूल सब्जेक्ट हैं, खिलते वर्ब हैं। सब्जेक्ट को स्टार्ट पे लिखेंगे फ्लावर्स, ठीक है। फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, कई रंग के ना, फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। खिलने की इंग्लिश होती है ब्लॉसम। फ्लावर्स हमारा सब्जेक्ट जमा था, ब्लॉसम में हमने इजाफा नहीं करना। फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ब्लॉसम इन द सीज़न ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, या इन स्प्रिंग कर लें, ठीक है। आगे, उनकी खुशबू इर्द गिर्द फैल जाती है। टेंस को देखें, जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। उनकी खुशबू यानी फूलों की, तो यहाँ पे हम पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। फूल जमा थे तो इसलिए देयर आएगा। देयर फ्रेगरेंस, खुशबू को कहते हैं फ्रेगरेंस। देयर फ्रेगरेंस स्प्रेड्स के साथ हम एस का इजाफा करेंगे, स्प्रेड्स
अराउंड, इर्द गिर्द फैल जाती है। देयर फ्रेगरेंस स्प्रेड्स ऑल अराउंड। नेक्स्ट फिक्रा, शाम को बाग आदमियों, औरतों और बच्चों से भर जाता है। ठीक है, भर जाता है प्रेजेंट इंडेफिनेट की तरफ इशारा है। ठीक है, अगर हम इसमें से सब्जेक्ट ढूंढें तो शाम भी सब्जेक्ट नहीं है। आदमियों और औरतों से भर जाता है, आदमियों और औरतों और बच्चों ने अंदर कोई काम नहीं किया तो ये भी सब्जेक्ट नहीं है, ये पैसिव वॉइस का फिक्र है। ठीक है, द गार्डन इज़ फील्ड, बाग भर जाता है। द गार्डन इज़ फील्ड विद मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन इन द इवनिंग, शाम को। लोग इधर उधर फिरते हैं, पीपल फिरते हैं। यहाँ पे टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट है और एक्टिव वॉइस है, लोग है, सब्जेक्ट भी है, साथ एक्टिव वॉइस है। लोग इधर उधर फिरते हैं, पीपल वॉक अबाउट। ठीक है, या फिर पीपल वॉक हेयर एंड देयर। ठीक है, वॉक अबाउट का भी मतलब होता है इधर उधर फिरना। पीपल वॉक अबाउट और लुत्फ उठाते हैं, पीपल वॉक अबाउट एंड लुत्फ की इंग्लिश इंजॉय उठाते हैं, एंड इंजॉय देमसेल्व्स। जब इंजॉय करना होता है ना फ़िक्रे, किसी भी फ़िक्रे के अंदर, तो इंजॉय करने की इंग्लिश होती है तो हमेशा ही ये लिखते हैं इंजॉय देमसेल्व्स। ठीक है, देमसेल्व्स हम ज़रूर साथ लिखते हैं। पीपल वॉक अबाउट एंड इंजॉय देमसेल्व्स। बच्चे बाग में दौड़ते हैं बता रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है। बच्चे जो हैं सब्जेक्ट है। चिल्ड्रन रन इन द गार्डन, चिल्ड्रन प्लूरल था, रन में इजाफा नहीं किया हमने। चिल्ड्रन रन इन द गार्डन। अब वो यहाँ हैं और दूसरे लम्हे वो बाग के दूसरे कोने में हैं, तो इसके अंदर कोई काम नहीं है बल्कि बच्चों की पोजीशन बताई जा रही है। अब वो यहाँ हैं, अब की इंग्लिश नाउ दे आर हियर, यहाँ HERE, नाउ दे आर हियर, एंड द अदर मोमेंट दे आर इन द नेक्स्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन। Now they are here and in the next corner they are in the now they are here and in the next moment they are in the other corner of the garden. हर शाम मैं भी बाग की सैर के लिए जाता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनेट। आई अंदर है तो मतलब एक्टिव वॉइस का। I go for a walk in कहाँ गया, हर शाम मैं भी बाग की सैर के लिए जाता हूँ। एवरी मॉर्निंग I go for a walk in the garden, एवरी मॉर्निंग I go for a walk in the garden। बहुत से माली बाग की देखभाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट है, माली सब्जेक्ट है तो ये एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनेट का फिक्रा है। मैनी गार्डनर्स लुक आफ्टर द गार्डन, तो यहाँ पे वोकैबलरी आप लोगों की मदद के लिए दी गई है। ठीक है, इनको जो असूलन करने का तरीका है वो यही है कि आपने 9th क्लास में सारे टेंसेस किए होते हैं, इनको पढ़ के समझ के टेंस ढूंढ के सब्जेक्ट ढूंढ के करें साथ वोकैब की मदद से। ठीक है, तो अगर आप ये बिल्कुल भी नहीं कर पाते तो फिर मजबूरी के तौर पे ये सारी चीज़ें आपको रटनी पड़ती हैं और फिर पेपर में करनी पड़ती हैं। इसको समझ के करें। ठीक है, यू पीपल कैन लर्न ईजीली, आपको इसकी समझ भी आएगी और आप कोई भी, ये नहीं है कि किसी भी फ़िक्रे को कर सकेंगे, पढ़ सकेंगे, इंग्लिश सीख सकेंगे। दिस इज़ द ओनली वे कि अगर आपने कुछ करना है अपने लिए तो इसको अच्छे से करिएगा। अल्लाह हाफिज़।